लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप तक ये पैगाम पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी दौरे हुकूमत जब से आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाला हुआ है, तब से जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान बर्बाद हो गया है। आप सब जानते हुए, सभी की मुश्किलों को जानते हुए, आपने जिनके नाम मैं गिनवाऊंगा, किसी के कोई इंसाफ नहीं दिया है। और आज आप तो गर्म कमरे में, सेंट्रली हीटेड कमरों में बैठे हुए हैं। आपको क्या मालूम कि जम्मू कश्मीर का नौजवान कितना तनाव, स्ट्रेस और टेंशन में है, भूखा प्यासा जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर दर बदर हो रहा है, और आप काफिलों में, गाड़ियों के काफिलों में मजे ले रहे हैं गर्म कमरों में बैठ करके। और ये बच्चे किस तरीके से इनके मां बाप ने इनको पढ़ाया और किस तरीके से अपना पेट काट काट करके इनको पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो रोजगार करेंगे, नौकरियां करेंगे, लेकिन आपने उनको कोई कद्र नहीं डाली। और 2014 के बाद मैं आपको बता देता हूं, मेरे जम्मू कश्मीर का नौजवान, सबसे पहले मैं बताता हूं, आपने जिनकी लगाया योजना, जिनके लिए बनाई, किसान उद्यमियों के लिए किसान खिदमत घर खोले, हाईली क्वालिफाइड बीएससी, एमएससी, पीएचडी स्कॉलर्स, एग्रीकल्चर यूनियन, उनको आपने कोई तनख्वाह नहीं दी। और उसके बाद हमारे एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, रहबरे तालीम बच्चे, और उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, उसके साथ कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स, SRO 43 के बच्चे, किसी को पक्का नहीं किया, किसी को नौकरी नहीं दी। और आपने और होम मिनिस्टर ने बार बार इनके साथ वादे किए कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाएगा। आपने मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू नहीं किए, और इन बच्चों को कोई 100 रुपया रोज की तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड मेरिटोरियस बच्चे, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल के बच्चे, वोकेशनल ट्रेनर्स, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। किसान उद्यमियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। किसान उद्यमियों को कहते हैं आपकी 10,000 रुपया सिक्योरिटी जमा करवाया, आपको लाइसेंस दिए जाएंगे, फिर आप फर्टिलाइजर्स बेचिए। अरे क्या इनके मां बाप ने पेट काट काट करके इतनी महंगी क्वालिफिकेशन, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एग्रीकल्चर, ये तो ये सोच के आए थे कि आप इनको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में या इनको लेक्चरर्स की पोस्टें देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया। और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, जेईज को, जेईज मैकेनिकल को, और डॉक्टर्स, बीडीएस डेंटल सर्जन, आयुष के डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, किसी के लिए आपने कुछ नहीं किया और कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को निकाल दिया। वोकेशनल ट्रेनर्स को तनख्वाहें नहीं, एसपीओ को तनख्वाहें नहीं, उनको पका नहीं किया गया। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस को किसी को पका नहीं किया, और मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू नहीं किया गया है। और यहां तक कि आपने सरकारी विभागों को भी आउटसोर्स करके ठेकेदारी सिस्टम सेक्रेटरीट में भी शुरू कर दिया। शर्म की बात है ऐसी। और ये 30 लाख बेरोजगार नौजवान, मुझे आप तक ये पैगाम पहुंचाना बेहद जरूरी था। रैशनलाइजेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जम्मू कश्मीर के बच्चों को रिजर्वेशन की, रैशनलाइजेशन की वजह से, नहीं होने की वजह से वो अपनी नौकरियां नहीं हासिल कर पा रहे। हजारों की तादाद में कुछ बच्चों ने उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, और लेकिन अफसोस इस बात का है कि उमर अब्दुल्ला साहब भी 6 महीने का उन्होंने टाइम मांगा है उनको करने के लिए, लेकिन एलजी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और मनोज सिन्हा साहब की सरकार इस चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रही है, क्योंकि ड्यूल पावर, ड्यूल कॉरिडोर्स, ड्यूल सेंटर है पावर के। एलजी अपनी सरकार चला रहे हैं, चुनी हुई सरकार का चीफ मिनिस्टर अपनी सरकार चला रहे हैं, दोनों काम नहीं कर पा रहे, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा और लोग परेशान हैं। तमाम विभागों में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, किसी को नौकरियां नहीं मिल रही, किसी को वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा। और अभी कल की ही बात है कि किसान उद्यमियों को आपने कहा कि 10,000 रुपए के लाइसेंसेज लीजिए, सिक्योरिटी के तौर के ऊपर दीजिए, फिर आपको फर्टिलाइजर्स दिया जाएगा और किसानों के लिए बेचें। अरे भाई, फर्टिलाइजर्स और किसानों के
जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं वो तो एक बिना पढ़े लिखे भी कोई भी शख्स दुकान खोल रहा है। अगर इन्होंने पीएचडी करके दुकानें खोलने के लिए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी एग्रीकल्चर करके दुकानें खोलने के लिए किया था क्या? शर्म आनी चाहिए ऐसी योजनाओं को लेकर के। हम तो जंग लड़ेंगे क्योंकि मिशन स्टेटहुड का, सुनील डिम्पल का और गठबंधन की सरकार को हमने पूरा समर्थन दिया है और इनके लिए जंग लड़ेंगे और अपने किए हुए वादों को पूरा करेंगे। लेकिन आप मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू करवा दीजिए होम मिनिस्टर साहब। अमित शाह जी, आपने भी वादा किया था, उस वादे को 5 साल हो गए हैं और कोई 100 रुपए के ऊपर काम कर रहा है, कोई 200 रुपए के ऊपर काम कर रहा है, किसी को तनख्वाहें नहीं मिल रही। शर्म की बात है। और ये आप तक पैगाम पहुंचाना जरूरी था क्योंकि इतनी ठंड में आप तो गर्म कमरों में बैठे हुए हैं, लेकिन एक तनाव, स्ट्रेस, टेंशन में पढ़ा लिखा नौजवानों के जो डेलीगेशंस मुझे रोज मिलते हैं, टेलीफोन कॉल्स तमाम जम्मू कश्मीर के नौजवानों के आते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं और ऐसी ऐसी धमकियां देते हैं कि वो कुछ कर जाएंगे। वो इतना स्ट्रेस, टेंशन और तनाव में है, उनके परिवार वाले किसका मातम मनाएंगे अगर उनके नौजवान बच्चे इतने पढ़ने के बाद भी कुछ ऐसा कदम उठा ले? उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपकी सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि हमने कितने डेली वेजर्स को सुसाइड करते देखा और अपनी जानें गंवाते देखा, हैंडीकैप्ड होते देखा। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे रहबरे खेल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर भूखे प्यासे कई कई सालों तक 6-6 महीने